हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हम करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज का जो वीडियो है वीडियो 5th है, जिसमें हम डिफेंस और अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स करेंगे। ये करंट अफेयर जनवरी से मार्च तक का है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी भारत और यूएई के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन, देखो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं इंडिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ, उनके सभी के नाम भी अलग अलग हैं। कई बार हमसे कोई एक एक्सरसाइज देकर उसकी कंट्री पूछ लेते हैं, कई बार हमें किसी एक्सरसाइज का नाम देकर उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि ये कौन से देश के साथ अभी हुई थी। तो यहाँ पर जो डेजर्ट साइक्लोन है वो इंडिया और यूएई के साथ हुई, ठीक है। ऐसा ही एक और नाम है डेजर्ट ईगल। ये एक्सरसाइज भी हमारी यूएई के साथ हुई है। देखो एक जैसे नाम है, उनको एक साथ हम याद कर लेंगे तो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट ईगल जब आए तो ये इंडिया की यूएई के साथ। अगर ओनली साइक्लोन आए, एक्सरसाइज साइक्लोन, तो ये है इजिप्ट के साथ, ठीक है। ये तीन एक्सरसाइज आपको याद हो गई होंगी। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे ऑस्ट्रा हिंद, यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया INDX, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज। तो ये आसान है, दिक्कत नहीं होगी। बाकी और देख लेते हैं हम दो चार। जैसे बांग्लादेश के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। देखो हमें जब 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, इंडिया एंड पाक, तो उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन हमारी प्रीति का मतलब प्रेम से भी लिया जाता है, तो हमारा प्रेम है वो बांग्लादेश की तरफ ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा था। इसीलिए हमने 1971 में जो वॉर हुआ उसमें बांग्लादेश को सपोर्ट करा और एक नई कंट्री बन गई बांग्लादेश। तो यहां से आप थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हैं इस तरह चीजों को, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो संप्रीति किसके साथ है? इंडिया की बांग्लादेश के साथ। फिर चाइना के साथ तो हाथ दो हाथ हम हमेशा करते ही रहते हैं, तो हैंड टू हैंड किसकी है? हैंड इन हैंड चाइना। इजिप्ट की हमने देख ली है। अब देखो यहाँ पे फ्रांस की कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। शक्ति, गरुड़ और वरुण, ये किसकी है? फ्रांस की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, शक्ति एंड गरुड़ ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ है? फ्रांस के साथ। वरुण भी फ्रांस के साथ है, लेकिन इन दोनों नाम को एक साथ दे दिया जाए, गरुड़ शक्ति। अगर ये गरुड़ शक्ति नाम दिया जाए तो ये किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ है ये? इंडोनेशिया के साथ। याद रखना है, ओनली शक्ति या ओनली गरुड़ वर्ड दिया है एक्सरसाइज का तो ये फ्रांस के साथ है, और गरुड़ शक्ति एक साथ दिया है तो ये इंडोनेशिया के साथ है। फिर अगली जो एक्सरसाइज है वो है इजराइल के साथ ब्लू फ्लैग, और जापान के साथ धर्म गार्जियन, और एक ऐसा ही और नाम है वीर गार्जियन। ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ हैं? जापान के साथ। फिर खंजर किर्गिस्तान के साथ है, मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति। मंगोलिया, देखो इसको याद करना आसान है, मंगोलिया की है नोमैडिक एलिफेंट।
आपको ऐसे याद रखना है कि नोमेड्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, यानी घुमंतु लोगों को क्या बोलते हैं, नोमेड्स बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख लिए कि जो घुमंतु है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे कुछ चीजें मांगते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इससे आपको मंगोलिया इजीली याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, मंगोलिया। तो मंगोलिया की क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। नेपाल, देखो बाकी अपने जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, चाइना के साथ भी हम एक दो हाथ करते रहते हैं, इसलिए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज याद रह जाती है। तो ऐसे ही नेपाल जो है, इससे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत कम है। नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर है। कैसा बॉर्डर है, पोरस। तो यहां पर एक उम्मीद की किरण है कि हमारे रिलेशन आने वाले टाइम में भी नेपाल के साथ बेहतर ही रहेंगे। तो यहां से किरण याद रह जाएगा आपको, तो नेपाल सूर्य किरण। देखो वैसे नेपाल के साथ ऐसा नहीं है कि हमारे कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, बाउंड्री डिस्प्यूट यहां भी हैं। कौन कौन से, जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीन ऐसी टेरिटरीज हैं जिनको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। फिर रशिया का, जैसे इंद्र है, इंद्र इजिली याद रह जाएगा, IND से इंडिया और RA से रशिया। सिंगापुर सिम्बेक्स है। श्रीलंका मित्र शक्ति, थाईलैंड मैत्री, UAE का हमने अभी देखा ही था, डेजर्ट ईगल और डेजर्ट साइक्लोन। ऐसे ही यूके की अजय वॉरियर, यूके का है अजय वॉरियर। देखो कॉलोनियल जो इरा थी उस टाइम ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट पर अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली थी। उस टाइम इनको लगता था कि हम क्या हैं, एजे हैं, हमें कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे सारी कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई। इसलिए हमको याद आसानी से हो जाएगा कि अजय वॉरियर किसके साथ है, हमारी यूके के साथ। फिर यूएस के साथ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। अगली न्यूज है, DRDO ने ओडिशा के तट से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी कि न्यू जनरेशन वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी टेस्टिंग की है। कहां से की है, चांदीपुर जो रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, कहां पर है ये, ओडिशा में। परीक्षण किया है आकाश NG का। अब हमें पता होना चाहिए कि आकाश जो मिसाइल है वो किस तरह की मिसाइल है, एयर टू एयर है या सरफेस टू एयर है। तो ये याद रखो कि सरफेस टू एयर। देखो हमें जब आकाश में जाना होगा तो हम पृथ्वी से आकाश की तरफ जाएंगे, तो ऐसे याद रख लेना कि ये सरफेस टू एयर है, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मीडियम रेंज एक्सरसाइज थी, प्रोजेक्ट सौर्य संकलन। सौर्य संकलन, देखो अभी हमारे जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे 1948 में जम्मू एंड कश्मीर वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर 1962 और 65 में वॉर्स हुए चाइना और पाकिस्तान के साथ। 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर से वॉर जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट करवाया। 1999 में कारगिल वॉर। तो ये जो वॉर हुए हैं इसमें वीर जो थे हमारे भारत के, उन्होंने अपनी शहादतें दी और इसीलिए उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सामग्री है, वो ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें 11 लाख पेज, 700 घंटे की एवी यानी ऑडियो विजुअल सामग्री अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सौर्य संकलन किससे रिलेटेड है। अगली न्यूज है, अस्त्र MK1 को Su-30 MK के साथ एकीकृत करके भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो हमें अस्त्र जो मिसाइल है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो दो वर्ड होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। जब हम
आरएएस के 4th पेपर में शब्द युग्म पढ़ते हैं हिंदी वाले पेपर में, तो वहां पर भी इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है कि इनमें शस्त्र कौन सा होता है और अस्त्र कौन सा होता है। अस्त्र होता है जिसको हाथ से फेंक कर मारा जाता है और शस्त्र हाथ में रख कर मारा जाता है। अब देखो यहां याद रखेंगे शैशे शरीर, यानी कि जो हथियार हमारे शरीर के साथ ही रहेगा, हम जिसको पकड़ कर मारेंगे उसको कहेंगे शस्त्र, और अस्त्र जो है ऐसे हथियार जिनको हम फेंक के मारते हैं। तो अस्त्र यानी फेंक के मारेंगे तो वो एयर में ही रहेगा ना, तो इससे आसानी से याद हो जाएगा। एक तो आपको शब्द युग्म याद हो जाएगा इजीली कि इनमें क्या डिफरेंस है, दूसरा आपको ये जो मिसाइल है ये भी याद हो गई कि ये मिसाइल है, ये एयर टू एयर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? भारत डायनामिक्स ने डीआरडीओ के अंतर्गत बनाई, डीआरडीओ ने बनवाई है, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इधर एक और लॉन्चर दिया हुआ है पिनाका MBRL, पिनाका MBRL। ठीक है, तो ये क्या है? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ उसमें भी इसने अपनी जो क्षमताओं का परीक्षण है वो किया गया था, यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी। अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज है खंजर, जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। जब फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था एक्सरसाइजेस तो उसमें भी था ये कि खंजर है। ये 2011 में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद लगातार ये एक्सरसाइज होती आ रही है और अभी इसकी 11th एक्सरसाइज थी। ठीक है, इंडियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। दूसरी है एक्सरसाइज साइक्लोन, ये हमने 3 देखी थी एक साथ, डेजर्ट साइक्लोन, दूसरी थी डेजर्ट ईगल, और एक थी ओनली साइक्लोन। तो ये दोनों यूएई के साथ और ओनली साइक्लोन है तो इजिप्ट के साथ। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। और ये इजिप्ट जो साइक्लोन एक्सरसाइज है ये सेकंड एक्सरसाइज है, यानी दूसरी बार हो रही है। पहली बार 2023 में भारत में हुई थी और 2024 में अभी ये मिस्र में हुई है, यानी इजिप्ट में। ठीक है, अभी 2 बार ही हुई है, यानी ये 2023 में ही स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है सदा तनसीक अभ्यास। सदा तनसीक अभ्यास जो है ये सऊदी अरेबिया के साथ है, सऊदी अरेबिया। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और हुई कहां पर है? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान में, वहां पर हुई है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे राजस्थान में हुई है एक्सरसाइज 2024 वाली। तो आपको याद रखना है कि सदा तनसीक जो अभ्यास है वो किसके साथ होता है? सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, दूसरा है अभ्यास, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अभ्यास है, अभ्यास इज ए हीट। क्या है अभ्यास? हीट है। हीट का मतलब है हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट। हीट क्या है? हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये अभ्यास है, ये भी क्या है? एक हीट है। इसमें देखो जब इसको लॉन्च करते हैं ये इसमें ऑटो पायलट होगा, ऑटो पायलट असिस्ट करेगा इसको, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज है 5वां भारत जापान धर्म गार्जियन। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ होती हैं? जापान के साथ। ठीक है, लॉन्च बाय इंडियन आर्मी एंड जापान। ठीक है, इसका वेन्यू है वो वही जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि महाजन
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो देखो ये राजस्थान में होने की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी कौन सी एक्सरसाइज थी? 5th एक्सरसाइज थी। इससे पहले यानी ये शुरुआत कब हुई इसकी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद 2019 में सेकंड एक्सरसाइज, 2022 में थर्ड, 2023 में फोर्थ, और अभी 2025 में ये 2024 में जो एक्सरसाइज हुई है वो कौन सी है? 5th हुई है। ठीक है, अगली न्यूज, भारत अगले 10 दिनों में फिलीपींस को, देखो 10 दिनों में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल उस टाइम न्यूज में था। तो ब्रह्मोस है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ब्रह्म और ब्रह और मॉस। ठीक है, ब्रह्म कहां से लिया? ब्रह्मपुत्रा से, और मोस है मोस्क्वा रिवर। ब्रह्मपुत्रा भारत की एक नदी है और मोस्क्वा है ये रशिया की नदी है। इन दोनों के नाम से इसका नाम रखा है ब्रह्मोस। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो ये डीआरडीओ ने बनाई है। अब ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? सुपरसोनिक, यानी इसकी स्पीड है वो 2.8 मैक है। ठीक है, मीडियम रेंज है इसकी 290 किलोमीटर। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म है ये। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इसे लैंड से, सी से और एयर तीनों ही जगह से लॉन्च किया जा सकता है। मल्टी प्लेटफॉर्म है यानी कि इसको लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, सी से भी किया जा सकता है और एयर से भी किया जा सकता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपको याद रखना है कि इसकी असेंबलेंस के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है राजस्थान में। तो वो कहां पर है? डुलानिया विलेज, पिलानी में पड़ता है ये, और पिलानी है आपका झुंझुनू में। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी है और पिलानी के पास ही एक विलेज है डुलानिया। डुलानिया। ठीक है, यहां पर ये देखो 2010 में इसका अप्रूवल मिला था और इससे पहले 2007 में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पिलानी में विजिट की थी और वहां पर बच्चों से संवाद किया था कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये आने वाले टाइम में इंडिया को कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगली जो है एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती 16। ये 1991 में बाइलेटरल एक्सरसाइज शुरू हुई थी, यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में। कौन सी? इंडिया एंड मालदीव, इन दोनों के बीच शुरू हुई। फिर 2012 में श्रीलंका ऐड हो गया और अभी इसका ये 16th एडिशन था और इस 16th एडिशन में बांग्लादेश को एज ए ऑब्जर्वर कंट्री इनवाइट किया गया था। ठीक है, दोस्ती 16 स्टार्ट कब हुई? 1991 में। कौन कौन सी कंट्री? इंडिया और मालदीव। 2012 में कौन ऐड हुआ? श्रीलंका। अभी इसका 2024 में 16th एडिशन था और इस 16th एडिशन में बांग्लादेश को एज ए ऑब्जर्वर कंट्री इनवाइट किया गया था।
नेक्स्ट हम देखेंगे अवार्ड्स। अवार्ड्स में सारे ही अवार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने उनको स्किप कर दिया है। तो अभी जो हम करेंगे वो अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। पहला तो ये शुरू कब हुए? 2016 में। 2016 में इनकी शुरुआत हुई। अभी 2024 में जो ये अवार्ड दिए गए 23 वाले, कहां पर दिए गए? भारत मंडपम, दिल्ली में दिए गए। अब यहां पर हमें देखना है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। एक तो 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में, और दूसरा 1 लाख से कम पॉपुलेशन। 1 लाख से कम वाले यहां लिख लेते हैं, और ज्यादा वाले यहां लिख लेते हैं। जो 1 लाख से ज्यादा वाले शहर हैं उसमें इंदौर और सूरत, ये दोनों ही फर्स्ट रैंक पर हैं। इंदौर और सूरत। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सिटीज एक ही रैंक पर हैं, इंदौर और सूरत। इंदौर ने ये टाइटल 7वीं बार जीता है, यानी कि लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में टॉप पर आने वाली सिटी कौन सी है? इंदौर। ठीक है। तीसरे स्थान पर देखो, दूसरा अवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि फर्स्ट पे इन दोनों को दिया गया है। तीसरा है नवी मुंबई। तीसरे नंबर पर कौन है? नवी मुंबई। अगर 1 लाख से कम पॉपुलेशन वालों की बात करें तो सस्वाद महाराष्ट्र ये पहले नंबर पर, पाटन छत्तीसगढ़ में ये दूसरे नंबर पर, और लोनावाला महाराष्ट्र में जो है ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर लेना। 1-2 फैक्ट्स और बता देती हूं। दिल्ली की 7वीं रैंक है इस सर्वेक्षण में। राजस्थान बॉटम के 5 स्टेट्स में है। वाराणसी गंगा टाउन्स में फर्स्ट है, और फर्स्ट कैंट की बात करें तो महू कैंट पहले नंबर पर है। इसी तरह अगर हम स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, एमपी सेकंड है, और छत्तीसगढ़ 3rd नंबर पर है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर इंदौर और सूरत, दूसरे नंबर पर कोई सिटी नहीं है क्योंकि इन्हीं को दिया गया है। 3rd पे नवी मुंबई। अगर हम बात करें 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली, सस्वाद फर्स्ट पे, पाटन सेकंड और लोनावाला 3rd। अगर हम गंगा टाउन्स की बात करें तो वाराणसी फर्स्ट रैंक है। अगर हम कैंट की बात करें तो कैंट महू है, दिल्ली 7th नंबर पर है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड एमपी है, और 3rd छत्तीसगढ़ है। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, इसको आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का ताज पहनाया गया। ये दिया किस लिए गया है? अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ उसकी उपलब्धियों को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। इसके जो डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो डॉक्टर पी वीरमुथुवेल थे। ठीक है। अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और इसरो ने अपना पहला जो सैटेलाइट भेजा वो था आर्यभट्ट 1975 में। इसको बनाया इसरो ने था और लॉन्च किया था
देन यूएसएसआर, बाद में 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, अगली न्यूज है 19 बच्चों को 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। देखो, एक पुरस्कार था पहले बाल शक्ति पुरस्कार, ये पुरस्कार 1966 में स्टार्ट हुआ था। एक पुरस्कार था बाल कल्याण पुरस्कार जो 1979 में स्टार्ट हुआ। पहले ये दो अलग अलग अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन 2018 में इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, इसमें एज जो है 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, अलग अलग 7 कैटेगरी में दिया जाता है। अभी 2024 के जो 2 अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें राजस्थान से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था जिसका नाम है आर्यन सिंह, और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यन सिंह को यह अवार्ड मिला है। कहां से है ये, राजस्थान से। ठीक है, अगला है भारत का शीर्ष नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया। देखो, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, कौन सा है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। एक एक करके इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 1954 में। ठीक है, जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई तब ये केवल जिंदा व्यक्तियों को दिया जाता था। उसके बाद 1966 में पहली बार मरणोपरांत दिया गया, पहली बार मरणोपरांत दिया गया। किसको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब पहली बार जब ये दिया गया था, किस किस को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया, सीवी रमन, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, और तीसरे थे एस राधाकृष्णन। देखो, हमें एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम किसको मिला वो पता हो, अभी रिसेंटली किसको मिला है, किसी और देश में और देश के नागरिकों को भी दिया जाता है क्या, तो ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1954 में शुरुआत की गई, 66 में पहली बार मरणोपरांत दिया गया। किसको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। पहली बार जो भारत रत्न दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है ये दूसरे देश के नागरिकों को भी दिया जा सकता है, जैसे अभी दिया भी गया है पहले मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। अब देखो, इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कितने लोगों को दिया जा सकता है। 3 लोगों को मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है ये 2 बार ब्रेक हुआ है, एक 1999 में और दूसरी बार ब्रेक हुआ 2024 में। ठीक है, 1999 में 4 लोगों को दिया गया। वो 4 लोग कौन कौन थे, अमर्त्य सेन, दूसरे थे जेपी नारायण, तीसरे थे रविशंकर
और चौथे थे गोपाला बारदोली, गोपालन बारदोली। ठीक है, इन 4 को दिया गया। पहली बार रूल ब्रेक हुआ मैक्सिमम 3 को देने वाला। ठीक है, उसके बाद 2024 में फिर से रूल ब्रेक हुआ है, अब की बार 5 लोगों को मिला है। ये हम बाद में देखेंगे। 1-2 फैक्ट्स और देख लेते हैं कि आर्टिकल 18 जो है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि टाइटल्स का अबोलिशन करता है। तो 18 के अंतर्गत भारत रत्न को एज ए प्रीफिक्स और एज ए सफिक्स इसको नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, भारत रत्न अवार्ड ही लिख सकते हैं, भारत रत्न अवार्ड ही लिख सकते हैं। ठीक है, अपने बायोडेटा में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रीफिक्स और एज ए सफिक्स इसको ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी जो ये फैक्ट भी याद रख लेना कि जो इसकी मिंटिंग होती है, बनते कहाँ हैं ये अवार्ड, तो ये कलकत्ता की मिंट में बनते हैं, अलीपुर मिंट में। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप देख लेना इसको। अभी 2024 में जब फिर से रूल ब्रेक हुआ है, इस रूल ब्रेक होने पे 5 लोगों को मिला है। ये 5 कौन कौन है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर हैं, ये पॉलिटिशियन थे। कौन थे? पॉलिटिशियन। बिहार के सीएम रह चुके हैं, बिहार के सीएम थे। कब से कब तक? 1970 से 71 और 1977 से 79। जब इनका दूसरा कार्यकाल था तो उस टाइम एक कमीशन बना था, मुंगेरी लाल कमीशन। ये जो मुंगेरी लाल कमीशन था, ये ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसके बेनिफिट से रिलेटेड था, और इसके जो बेनिफिट सिफारिशें थी उनको लागू किया इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में। इन्हें बिहार का जननायक भी कहा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इनको मरणोपरांत मिला है, ये ध्यान रखना है। इन 5 में से 4 को मरणोपरांत मिला है, इजी हो जाएगा याद करना। दूसरे हैं, इसको रब कर देती हूं मैं। दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा को भी मरणोपरांत मिला है। ये पहले भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो देखो आपको पी को सिर्फ रोटेट करना है। क्या करना है? पी को रोटेट करना है। तो ये 9th पीएम थे। कितने नंबर के थे? 9th, 1991 से 96 तक। इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। जो एलपीजी मॉडल आया था 1991 का, वो किसके कार्यकाल में आया था? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में। और बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कमेटीज बनी थी जिनके ये अध्यक्ष रहे हुए, और इनके टेन्योर में ही 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे, वो भी इनके ही टाइम में आए थे। तो ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कुछ, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इसके साथ ही ये यूपी के सीएम भी रहे हैं। ये फार्मर्स के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने फार्मर्स से रिलेटेड काफी सारे रिफॉर्म्स किए, उनका साथ दिया, और ये गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भी थे, और ये कई बार जेल भी गए थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अबोलिशन ऑफ जमींदारी।
अबोलिशन ऑफ जमींदारी टू ऑल्टरनेटिव, ये 1947 में लिखी थी इन्होंने। 1947 में चौधरी चरण सिंह ने एक बुक लिखी थी, अबोलिशन ऑफ जमींदारी टू अल्टरनेटिव। कब लिखी? 1947 में, यानी जमींदारी से रिलेटेड इन्होंने काफी काम किए थे। दूसरी इनकी एक और बुक थी, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, ये आई थिंक 1964 में लिखी थी, मुझे ईयर थोड़ा ध्यान में नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी, वो आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ये भी याद रह जाएं तो ठीक है, बस ये याद रखना है कि जमींदारी से रिलेटेड इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथा नाम है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। 1960s में हरित क्रांति का जो आगाज हुआ उसमें इनका बहुत ज्यादा रोल रहा, और इसलिए इनको अभी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री भी मिला हुआ है। इसके अलावा भारत रत्न अभी मिला है। इन्होंने किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कामों में ध्यान दिया है, जैसे आपने एमएसपी सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका निर्धारण है वो CACP द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन कौन देता है? CACP। ये जो MSP है ये कैलकुलेट कैसे होता है? A प्लस FL, A2 प्लस FL प्लस C2। ठीक है, A है वो जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं या सीड्स खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, जितने भी एग्रीकल्चर पे खर्चे होते हैं वो A। FL मतलब जो भी फैमिली लेबर लगा है, अभी जो है वो इसी पे किया जाता है कि जितना भी मशीनरी या जो भी इनपुट्स लगे उस पे खर्चा हुआ प्लस FL। लेकिन स्वामीनाथन जी चाहते थे, क्योंकि इनको किसान आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था, ये चाहते थे कि C2 पर भी काम किया जाए। C2 क्या है? जो भी जमीन है उस जमीन का रेंट शामिल हो, या फिर जितनी भी मशीनरी और जो भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को अगर हम कहीं और लगाते तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट प्लस जो लैंड का रेंट है, अगर हम मान लो उसमें खेती नहीं कर रहे, किसी को रेंट पे दे देते तो उससे एक रेंट आता, तो इसको भी कैलकुलेट किया जाए, फिर इसके ऊपर 150% एक्स्ट्रा MSP दिया जाए। अभी 150% तो दिया जाता है, बट A2 प्लस FL पे ही दिया जाता है, C2 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसके लिए भी स्वामीनाथन ने काफी स्ट्रगल किया किसानों के लिए। अब लास्ट जो बचते हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, देखो इनके अलावा बाकी चार नाम जो हमने डिस्कस किए हैं, PV नरसिम्हा, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, इन ये सभी को क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं वो अभी प्रेजेंट में हैं। ये 7th नंबर के डेप्यूटी PM थे। डेप्यूटी PM, देखो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोई प्रावधान नहीं है डेप्यूटी PM का, लेकिन फिर भी डेप्यूटी PM बने हैं अब तक। तो हम पहले, ये हैं पॉलिटिशियन, ये तो आपको पता ही चल गया। अब हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले डेप्यूटी PM कौन बने। सबसे पहले डेप्यूटी PM बने थे सरदार पटेल।
ये पहले डेप्यूटी पीएम बने। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जो हैं, सॉरी चौधरी देवीलाल जो हरियाणा से थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सीकर लोकसभा सीट से थे, सीकर लोकसभा सीट से इलेक्ट हुए थे, हरियाणा से थे। चौधरी देवीलाल वहां के सीएम भी रह चुके हैं, ये 2 बार डेप्यूटी सीएम बने। और मजे की बात ये है कि दोनों ही बार अलग अलग पार्टी से डेप्यूटी सीएम बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। और 7वें नंबर पर कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी, ये बने थे 1999 से 2004 तक। अभी तक केवल 7 ही डेप्यूटी पीएम बने हैं। 7वें नंबर के कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि लास्ट बने हैं। इनके बाद से अभी कोई डेप्यूटी पीएम नहीं बना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप पढ़ते रहना। थैंक यू।